एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो मैं आशा द टैरो कार्ड रीडर आप सभी का डिवाइन टैरो में बहुत सारा स्वागत करती हूँ। ओके, सो आज की जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी क्या रहने वाली है, हम देखने वाले हैं। ओके, सो आपने करना क्या है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ओके, और एक प्यारा सा कमेंट करना है ताकि आप कनेक्ट हो पाए इस एनर्जी से। ओके, सो चलो अब हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी। ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, तो साथ पे फोकस ना करें। फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जीज पे करना है, कार्ड्स पे करना है, ठीक है, और अपने पार्टनर पे करना है। ओके, सो ये रीडिंग जो है वो 12 साइन रीडिंग होती है। यदि इसमें आपका साइन ना आए सो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑल साइन रीडिंग होती है ये, और टाइमलेस होती है। जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करती है। सो चलो जल्दी से देख लेते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स की क्या एनर्जी है, क्या होने वाला है इस रिश्ते में नेक्स्ट 48 आवर्स में, इस लव रिलेशनशिप में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा। डिवाइन गाइड करे, आंसर करे, नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी क्या है। वेट, हाँ, सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं एक एक चीजें आप लोगों को बताऊंगी। टर्निंग, इनोसेंस, इंट्रोगेशन। मैं आज लेटर्स भी आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लेटर्स भी आ रहे हैं, सो मैं बताऊंगी, डोंट वरी। बियॉन्ड इल्यूजन, बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, द रिवील, द मिसर, इंटेंसिटी, स्ट्रेस। ओके, ऑल ओवर एनर्जी बताए डिवाइन, ऑल ओवर एनर्जी क्या है इस रिश्ते की नेक्स्ट 48 आवर्स की। ऑल ओवर एनर्जीज क्या है। चेंज, ओके, एंड पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, चेंज है यहाँ पे। ओके, सो चलिए अब क्लैरिफाई करके देखते हैं। डिवाइन क्लैरिफाई करे टर्निंग की एनर्जी को, क्लैरिफाई दी टर्निंग, टर्निंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करे। 5 ऑफ वेंट्स, ओके, क्लैरिफाई दी बियॉन्ड इल्यूजन। मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई नहीं करूंगी, ओके, जो कार्ड्स जरूरी है मैं उसे ही क्लैरिफाई करूंगी। 2 ऑफ कप्स, बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है, इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। सो आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पे मुझे पिक हो रही है वो है कि ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर जो भी चीजें आप दोनों में खराब हुई थी या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आप दोनों के बीच में, उन चीजों को ये ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन कि आप दोनों में ये चीजें ठीक हो जाए, हील हो जाए। ओके, एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में किसी भी तरीके का ड्रामा या लड़ाई झगड़े या आर्गुमेंट्स या फाइट्स ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ शांति से, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में शांति से ये बैठ के बात करें आपसे। ओके, इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए पर्सन एफर्ट डालना चाहते हैं। प्लस आप दोनों का कनेक्शन जो है वो सोलमेट कनेक्शन है। ये पर्सन जानते हैं कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है, जो कनेक्शन है, वो एक सोलमेट वाला है, ठीक है। ये चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए यहाँ पे सब दिख रहे हैं। एंड आप दोनों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकता है या किस तरीके का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में, बिकॉज इस पर्सन को ना इस रिश्ते को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। ये चाहते हैं कि गाइडेंस मिले इस रिश्ते से इनको, ठीक है। ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, बिकॉज इस रिलेशनशिप के प्रति यूनिवर्स जो है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड को चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आपकी तरफ। और ये रिलेशनशिप में किसी तरीके का चेंज आप देख सकते हो आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में। और मैं इस पर्सन की एनर्जी में जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर मैं आपको बताती हूँ। नंबर 2, नंबर 10, नंबर 5, ओके, नंबर 4 की एनर्जी है, नंबर 7 है जो इनके स्ट्रेस को दिखा रहा है। यस, ये पर्सन काफी स्ट्रेस में है, काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करेंगे आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में। इनके इमोशंस जो है वो काफी अप्स एंड डाउन्स होते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस किसी तरीके का पास्ट लाइफ कनेक्शंस दिख रहा है यहाँ पे। स्नेक की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है, आपकी रीडिंग में। सो मे भी चांसेस है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। बट इस पर्सन का ना माइंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। इस पर्सन की देखो इस रिलेशनशिप को ना हीलिंग की काफी ज्यादा जरूरत है, बिकॉज नंबर 4 यहाँ पे है। सो जुपिटर आप दोनों की हो सकता है कि बर्थ चार्ट में अच्छे पोजीशंस पे नहीं है। जुपिटर वीक होने की वजह से आप दोनों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। ओके, सो यहाँ पे ना आप दोनों को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत हो सकती है, बिकॉज इस रिलेशनशिप में दिख रहा है ग्रोथ है, एक लाइट एनर्जी है। ओके, बट आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना होने की वजह से कहीं ना कहीं दोनों ही इस
सिचुएशन से डील करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप से ज्यादा ये सिचुएशनशिप बन चुका है, जहाँ पे बहुत सारे सपने हैं आप दोनों की, ड्रीम्स बहुत ज्यादा है एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे के साथ लाइफ में ग्रो करना है, एक दूसरे के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। आप इनसे प्यार चाहते हो, आपके पार्टनर भी आपसे प्यार चाहते हैं, और ये सारे जो सपने हैं ना आपके साथ डेफिनेटली ये पर्सन देख चुके हैं और ये पूरा भी करना चाहते हैं, ठीक है। किस तरीके की पॉसिबिलिटीज बनेगी आप दोनों में, ओके इस रिलेशनशिप को एक नया टर्निंग पॉइंट मिल सकता है, या रिलेशनशिप एक नए तरीके से आप दोनों बना सकते हो, ठीक है। ये रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है आप दोनों का। इस रिश्ते को आपके पार्टनर लिटरली खोना नहीं चाहते। आपको यदि ऐसा लग रहा है कि नहीं दीदी ये तो हमसे दूर रह के खुशी मिलती है इनको, तो देखो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते। मे भी चांसेस है कुछ समय के लिए अपना रास्ता भूल चुके हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए किसी और के चक्कर में पड़ चुके हैं, या किसी और की बात सुन रहे हैं, या ये किसी और की तरफ जाते हुए भी आपको दिख रहे होंगे, बट लिटरली आपसे जो कनेक्शन है, आपसे जो जुड़ा हुआ है वो अलग लेवल का है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको लेटर्स बताती हूँ। लेटर यहाँ पे सबसे पहले आई निकल के आया है, INT, ओके, ERD, T की एनर्जी है, एंड F है, S है, ओके, P है और M की एनर्जी है, ठीक है। ये सारे लेटर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एंड Y है, Y से किसका नाम आता है, ओके देख लेना आप, बट यस वाई की एनर्जी यहाँ पे। राशियों की यदि मैं बात करूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी। इमोशंस देख रहे हो कितने ज्यादा फ्लो में है, इमोशंस बहुत ज्यादा इस पर्सन के आपको लेकर के, ठीक है। इमोशनली ये पर्सन आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं, एंड यस ये आपसे प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। इमोशंस बहुत है इस इंसान की आपकी तरफ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इमोशनली आपको पसंद नहीं करते, डेफिनेटली इमोशनली ये बहुत ज्यादा जुड़ाव फील करते हैं आपसे, कनेक्शन इनको फील होता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत जल्द ग्रोथ आ सकती है आपकी वजह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके करियर को ना सपोर्ट मिलता है, इनके लक को ना सपोर्ट मिलता है आपसे, ठीक है। और जब किसी चीज से हमें सपोर्ट मिलता है ना, सो डेफिनेटली हमारे लाइफ में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। आप इस बात को माने या ना माने, आप एक लकी इंसान हो सकते हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। और इनको ये बातें पता है, जब इनके साथ आप प्यार से रहते हो, ठीक है, लव में रहते हो आप इनके साथ, सो डेफिनेटली इनको किस तरीके का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी होता है, प्लस ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों में जो है वो ग्रोथ इनको मिलती है, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से जानते हो सकता है आप इनको बहुत ज्यादा इनके करियर के लिए आप इनको एक्साइटेड करते हो, या इनके करियर के लिए आप इनको गाइड करते हो, ठीक है। या आप अपने करियर को लेके भी ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हो, अपने करियर के बारे में आप सोचते हो। मे भी चांसेस है कि आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो, या दिसंबर में या मार्च में या अप्रैल में आपको ट्रैवल करना है, ठीक है। इन मंथ्स में दिख रहा है कि आप ट्रैवल करने की तैयारी कर रहे हो, या कहीं बाहर जाना चाहते हो, लाइक दुबई एंड किसी और अदर सिटी में आप शिफ्ट होना चाहते हो, या आपका घर चेंज होने वाला है, या ये पर्सन शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज ट्रैवल दिख रहा है आप दोनों में, टेम्परेंस की एनर्जी है। इस ट्रैवल से या इस सिचुएशन से डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बैलेंस आ सकता है, ठीक है। देखो ये ट्रैवल हो भी सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ट्रैवल की एनर्जी थी तो मैंने बता दी। हो सकता है सडन ट्रैवल आपके लाइफ में हो, ठीक है, जिसकी तैयारी भी आपने नहीं की। देखो यहाँ पे दी फूल का भी कार्ड आया, मैं ट्रैवल की बात कर रही थी और देखो यहाँ पे फूल का कार्ड आया। यहाँ पे एक लेडी आपको दिख रही होगी जो बिना सोचे समझे चल रही है, राइट, और ये गिर भी सकती है, ये भी ख्याल नहीं है कि मैं गिर सकती हूँ या मेरे साथ कुछ और हो सकता है। तो आपके पर्सन ना बिना सोचे समझे अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप रहते हो तो आप इनको अच्छे से गाइड करते हो, राइट, आप इनको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हो, और ये बात ये पर्सन जानते हैं। यहाँ पे देखो जस्टिस की एनर्जी है, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ किस तरीके का जस्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनको पता है कि जब जब आप दोनों के लाइफ में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, सो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व भी होती है, ठीक है। ये पर्सन जेलस भी फील करते हैं, डेफिनेटली आप किसी से बात करते हो, आप किसी के साथ कनेक्ट होते हो, या फलाना किसी इंसान के साथ जब आप जुड़ते हो, किसी के साथ कनेक्शंस में आते हो, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पर्सन नहीं देख सकते कि आप किसी और के साथ डील करो, आप किसी और के साथ आगे बढ़ो, इस बात से इनको बहुत ज्यादा चिढ़ होती है, ठीक है। और ये आपके साथ जो है चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी फील कर रहे हैं। देखो मैंने कंफ्यूजन की बात की और यहाँ पे दी मून का कार्ड आया। आप दोनों के बर्थ चार्ट में या आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में डेफिनेटली मून की एनर्जी जो है वो वीक पोजीशन पे है, ठीक है। मून की एनर्जी वीक होने की वजह से चांसेस है ये किस तरीके का फैसला नहीं ले पा रहे हैं, या नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीजें इनके आसपास ज्यादा होती है, या किस तरीके का इनका नेगेटिव माइंडसेट बन चुका है जहां पे ये कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते, ठीक है। एक इंसानी और एक
शैतानी दिमाग इनका बन चुका है, जहां पे आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के ये अच्छा सोचने की जगह बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं जो आप दोनों के बीच में एडजस्ट भी नहीं करती, ठीक है। उन सारी चीजों के बारे में सोचते हैं और ये कंफ्यूज होते रहते हैं। यहाँ पे देखो एक लेडी खड़ी है और इसके पास कितने सारे कप्स है, यानी कि कप्स यानी कि ऑप्शंस होना लाइफ में, राइट। तो इनके लाइफ में ऑप्शंस है। मैं कार्ड्स को इतना क्लियर करके क्यों समझाती हूँ पता है, इतने क्लियर तरीके से क्यों समझाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। इतने लंबे टाइम से टैरो रीडिंग देख रहे हो, कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना। देखो यहाँ पे एक लेडी खड़ी है, ठीक है, और इसका फेस जो है वो ढका हुआ है किससे, कैप से, और ये बैक साइड में खड़ी है, राइट। यानी कि अपना असली रूप आपको नहीं दिखा रही, असली चेहरा नहीं दिखा रही, या फिर अपनी चीजों को रिवील नहीं कर रही है आपके सामने। बट यस, इसके पास ऑप्शंस देखो कितने सारे, बट ये आपको खुल के नहीं कह रही। एक तरफ इसके पास शक्ति है, दूसरा तरफ पैसा है, तीसरा तरफ इसके लिए मैरिज प्रपोजल है, और बहुत सारी चीजों में ना अलग अलग चीजें इसके साथ हैं, राइट। लोग हैं जो अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं इनके लाइफ में। किसी के साथ इसका अच्छा एक्सपीरियंस है, किसी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस इनका नहीं है। सो बहुत सारी चीजें हैं इनके लाइफ में, ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन जो है काफी परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। बट यस, ये आपके साथ रिकंसिलिएशन या रियूनियन के बारे में सोचते जरूर हैं। ओके, इनकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक फादर की एनर्जी में है ये, ठीक है, एक ऐसे सोर्ड्स वाली एनर्जी में जहां पे सामने वाला कभी भी कुछ भी डिसीजन आपको सुना सकता है, ठीक है। इसके डिसीजंस का कोई कंट्रोल नहीं है या फिर कोई टाइमिंग नहीं है। इनका मन जब करे, जैसे करे, ये आपके पास आ सकते हैं, जैसे इनका मन करे ये आपसे बिहेवियर रख सकते हैं, ठीक है। सो अपनी मनमानी करते हुए पर्सन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मस्त मौला, यानी कि इनके लाइफ में इनको जो अच्छा लगता है ये पर्सन वो करते हैं। इनको अच्छा लग रहा है आपसे बात करना, ये करेंगे। इनको अच्छा नहीं लग रहा आपसे बात करना, ये आपसे टाइम मांगेंगे, या इनका मन किया आपको ब्लॉक करने का, ये ब्लॉक कर देंगे। यानी कि टोटली इनके मन के ऊपर डिपेंड है कि कब ये चेंज हो जाए, कब ये आपसे सीधे मुंह बात करे। इनको खुद भी पता नहीं चलता है, ठीक है। बट किस तरीके से दूसरों लोगों के साथ बातचीत जरूर करते हैं, ठीक है। थोड़े फ्लर्टिश नेचर के हो सकते हैं, जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं आपके पार्टनर, और ये दिख रहा है लोगों के साथ ये बहुत ज्यादा हंसी मजाक भी करते हैं। बट आपके साथ ही रिलेशनशिप इनका अच्छा नहीं बन पाता है, ओके। और ये बातें ये पर्सन जानते हैं कि आपके साथ ही चीजें अच्छी नहीं हो पाती, अदरवाइज बाकी लोगों के साथ इनका बोलना, उठना, बैठना काफी अच्छा। देखो मैंने क्या कहा, आपके साथ ही चीजें अच्छी नहीं हो पाती। और यहाँ पे देखो क्या कार्ड आया हुआ है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ। बाय हार्ट ना ये पर्सन काफी ज्यादा हर्ट है, ठीक है। आपके बिहेवियर से या आपके कुछ ऐसा एक्शन लेने से या आपके बात ना करने से ये पर्सन काफी हर्ट हो रहे हैं। किसी पर्सन को लेके भी इस इंसान के मन में जो है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक सिचुएशनशिप, एक कंफ्यूजन दिख रहा है इस पर्सन के माइंड में बहुत ज्यादा, और ये पर्सन लॉट्स ऑफ चीजों के बारे में भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर लव रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा दिख रहा है। ओके, सो चलो गाइडेंस देखते हैं क्या है आप दोनों के लिए। बट प्यार है, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में लव दिख रहा है, बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में प्यार है, एक दूसरे के साथ जो है जुड़ाव है, कनेक्शंस है आप दोनों का। बट आप दोनों जो है इस कनेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करते हो। देखो यहाँ पे गाइडेंस के लिए कार्ड आया हुआ है द मैजिशियन का। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप चीजों को मैनिफेस्ट करो। यस, अगर आप करने में इंटरेस्टेड हो सो आप मैनिफेस्ट करो। ओके, सो यहाँ पे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है, डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। इस टाइम फ्रेम में आप जो भी चीजें मैनिफेस्ट करोगे डेफिनेटली मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। बट मैनिफेस्ट करने का भी अपना अपना तरीका होता है। सही तरीके से यदि आप मैनिफेस्ट करते हो सो डेफिनेटली लाइफ में वो चीजें मिलती है। बिकॉज मैं हमेशा डिवाइन टैरो पे आप लोगों को बताती हूँ कि सोच ही सबसे बड़ी हमारी मनी है, राइट। आप ऐसा मान लो कि सोच ही हमारे लिए सब कुछ है। हम जैसा सोचेंगे हम वैसे बनते चले जाते हैं लाइफ में, राइट। यदि आप अच्छा सोचोगे सो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा। यदि आप कुछ ऐसा सोच रहे हो जो है ही नहीं है आपकी लाइफ में, वो भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो सोच अपनी अच्छी रखो, डेफिनेटली आप जैसा सोचोगे, जैसी चीजें आप आकर्षित करोगे सो वही चीजें आपके लाइफ में आकर्षित होती है, ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, एंड आपके लाइफ में हो सकता है चीजें बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट्स की जरूरत है, या ये आपके पार्टनर है जो मैनिफेस्ट कर रहे थे। चैरियट, मैंने क्या कहा, जैसी सोच रखोगे जो आकर्षित करोगे वो आपकी तरफ चला आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ, एक लेडी देखो यहाँ पे दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स आए, तो कुछ इवेंट आपके लाइफ में ऐसा होने वाला है जिसमें आप जो है वो विन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द चैरियट का कार्ड आया हुआ है। द चैरियट के कार्ड में देखो एक लेडी यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बाइसाइकिल दिख रही होगी, मोटरसाइकिल, जहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है और ये आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। इसका माइंड जो है वो दो तरीके से, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक ब्लैक एनिमल है, एक व्हाइट एनिमल है। एक व्हाइट एनिमल जो है वो पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और ये ब्लैक एनिमल जो है ये इसके नेगेटिव साइड को दिखा रहा है। तो ज्यादा देखो इस
ये जो विल है यहाँ पे राइट, ये विल जो है वो इस साइड में ज्यादा यानी कि मिडिल में ज्यादा दिख रहा होगा आपको राइट। सो ये ना दो तरफा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, इनके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स भी है, इनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी है, ठीक है। दोनों साइड से ये पर्सन सोच रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि एक फाइनल डिसीजन तक मुझे पहुंचना है। यदि आप मैनिफेस्ट करते हो, यदि आप चीजों को आकर्षित करते हो, सो डेफिनेटली रिलेशनशिप में जो है, रिश्तों में जो है, इस पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी। यदि आप अच्छे तरीके से चीजों को क्लियर करना चाहते हो, सो डेफिनेटली इस पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी राइट, और ये पर्सन सही डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी चीजें खराब हुई थी उस चीज को ये ठीक कर सकते हैं, एक सही डिसीजन ले सकते हैं। और इनका माइंड जो है इस टाइम पे देखो बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो रहा है, ठीक है। सो आपको चाहिए कि आप एक सही तरीके से एक सही डिसीजन लो ताकि इस पर्सन को क्लैरिटी मिले, ताकि इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में एक हिम्मत मिल पाए आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। इनका माइंड क्लियर हो सके यदि आप चाहते हो तो, यदि आप मैनिफेस्ट करोगे सो डेफिनेटली चांसेस है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ठीक हो सकती है। ओके सो चलो, किंग ऑफ वैंड्स, ये पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है। मैं यही देखना चाहती थी कि आप मैनिफेस्ट करोगे सो ये वर्क करेगा नहीं करेगा। ये मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा बट कब, जब आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, ठीक है। इनका माइंड स्टेबल होगा तभी ये रिलेशनशिप जो है आप दोनों के बीच में वापस से बिल्ड हो सकता है। जो प्रॉब्लम, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आप दोनों के बीच में ठीक हो सकती है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सडन ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पे। ये ट्रैवल आपकी तरफ हो सकता है, या ये जर्नी जो आप दोनों एक दूसरे के साथ इस जर्नी में जो हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो ट्रैवल कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे के साथ इस जर्नी में, डेफिनेटली इस जर्नी में जो है आप दोनों और ज्यादा आगे बढ़ सकते हो राइट। बट इसमें सबसे बड़ी चीज मैटर करती है वो है आपके पार्टनर का एक्शन, ठीक है। एक्शन लेना जरूरी है तभी ये पर्सन जो है आ सकते हैं वापस। ओके, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, पास्ट एनर्जीज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके पार्टनर, डेफिनेटली पास्ट एनर्जीज इन्वॉल्व है यहाँ पे। दी हाई प्रिस्टेस, बट ये बातें हाइड करते, ठीक है, आपको बताते नहीं है खुल के, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फैमिली में इनको स्टेबिलिटी चाहिए, फैमिली में किस तरीके की कोई प्रॉपर्टी है, फैमिली में जो है चीज़ें ये क्लियर तरीके से नहीं बता सकते कि आप दोनों के रिश्ते में ऐसा ऐसा है, ठीक है। यदि ये बताएंगे, यदि ये खुल के चीज़ों को आप खुल के ये चीज़ों को यदि फैमिली के सामने रखेंगे सो चांसेस है फैमिली प्रॉपर्टीज इनको नहीं मिलेगी, या फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, या अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं, अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करते हैं और उनकी बातें ये ज़्यादा सुनते हैं राइट। यदि किसी तरीके से आपके साथ इन्होंने इन्वॉल्वमेंट रखा सो चांसेस है कि अपनी फैमिली के तरफ से प्यार खो बैठेंगे, या इनका कनेक्शन खराब होगा वहां पे, ठीक है। इस वजह से भी चांसेस है कि ये पर्सन जो है किस तरीके से आपसे ओपन अप नहीं होते या इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे फैमिली की भी एनर्जी दिख रही है। ओके, बट ये सारी बातें आपसे हाइड करते हैं, इनके जो भी इमोशंस है, जो भी फीलिंग्स है, किसी भी तरीके की सिचुएशन है, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे हाइड करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ओके, सो मैं राशि अगेन रिपीट कर देती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। नंबर्स मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे नंबर्स और भी निकल के आए, नंबर 21, नंबर 22, नंबर 999 दिख रहा है, हो सकता है इनके बर्थ नंबर में शामिल हो, बर्थ ईयर में शामिल हो। ओके, 69 नंबर दिख रहा है, एंड यहाँ पे नंबर्स है 8, 89, ओके, 91, इस तरीके के नंबर्स आ रही है, इनके बर्थ ईयर के नंबर हो सकते हैं, ठीक है। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग आपको पसंद आई इस ब्यूटीफुल रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी हम आपको कैसे कनेक्ट करें, कैसे आपसे कांटेक्ट करें। सो आपको करना कुछ नहीं है, आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आना है, ठीक है, फॉलो करना है, देन मुझे डीएम करना है, ठीक है। डेफिनेटली मैं आपका डीएम्स का आंसर देती हूँ। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसमें क्लिक करना है। ओके, आप सीधे पहुंच जाओगे मेरे इंस्टा पेज पे, एंड यस आप मुझे डीएम कर सकते हो। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।